हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन ब्रशअप एकेडमी। और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो आज हम जो हमारे टॉपिक का स्टार्ट करेंगे वहीं से करते हैं, क्योंकि कुछ पॉइंट्स हमारे बचे थे पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में। पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जब हमने बात की थी पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो आपने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखा था क्या? वो था आपका फ्रिक्शन। आपने फ्रिक्शन के बारे में क्या पढ़ा कि फ्रिक्शन दो टाइप से आते हैं। क्या आते हैं? एक लॉन्गिट्यूडिनल और एक लैटरल। तो अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपको दोनों की वैल्यूज याद रखनी है। मैक्सिमम लैटरल के लिए मैक्सिमम वैल्यू 0.5 और लॉन्गिट्यूडिनल के लिए मैक्सिमम वैल्यू 0.35 टू 0.40। हमने कल बात की थी कि 0.40 ही हमने क्यों लिया, ऐसा क्यों? तो मैंने बताया था कि अगर उस एक्सेलरेशन पे अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो वहां पे क्या है, ब्रेक जो आपका ड्राइवर है उसको जर्क महसूस नहीं होगा या बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल नहीं होगा। तो इसीलिए उस हिसाब से हमने क्या डिजाइन किया, 0.40 डिजाइन किया। जब हम आगे बढ़ेंगे पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, तो अगला है क्या, लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक बात समझना है यहाँ पे कि अगर मैं बात करूं किसकी, आपकी सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट की। सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट, तो जो आपका सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट जो होता है उसकी विजिबिलिटी आपको नाइट में बहुत अच्छी मिलती है। हैज गुड विजिबिलिटी इन नाइट, हैज गुड विजिबिलिटी इन नाइट, बट हैज गुड विजिबिलिटी इन नाइट, बट उसकी जो दिन में होती है वो विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती। क्योंकि पता है, देखो व्हाइट कलर का पेवमेंट है, आपका क्या होता है जब सनलाइट आता है आप देखते हो थोड़ा सा उसमें ग्लेज आ जाता है कि नहीं? सो आप बोलोगे हैज गुड विजिबिलिटी इन नाइट बट इन डे टाइम हैज सम ग्लेज मतलब बोल सकते हो कि नॉट गुड। तो ये किसके लिए बात की हमने? सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट के लिए, कि दिन में इसकी विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। हाँ, ये नहीं बोलेंगे कि होती ही नहीं है, हाँ उतनी अच्छी नहीं होती है, और रात में इसकी विजिबिलिटी ज्यादा अच्छी होती है। अब यहाँ पे देखो आप बिटुमिनस पेवमेंट के बारे में। क्या बिटुमिनस पेवमेंट? अगर हम बात करें बिटुमिनस पेवमेंट की, तो इट हैज गुड विजिबिलिटी इन डे बट पुअर विजिबिलिटी इन नाइट। इट हैज पुअर विजिबिलिटी इन नाइट, पुअर विजिबिलिटी इन। अब देखो पुअर विजिबिलिटी का ये मतलब समझना है कि हमको रोड पे कुछ नहीं दिख रहा है। हम क्या बात कर रहे हैं? हम लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। अगर वहां पे लाइट गिर रहा है तो वो रिफ्लेक्ट किस तरीके से करेगा, तुम देखते हो कि अगर मान लो तुम सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट पे चल रहे हो, कोई सामने से अगर लाइट आती है तो रात के टाइम में तुमको उतनी दिक्कत नहीं आती जितनी दिक्कत तुमको बिटुमिनस पेवमेंट पे आती है। इसलिए ये मत समझना है इसका मतलब कि कोई विजिबिलिटी ही नहीं है, इसका मतलब वो नहीं है। हम यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। रोड पे कुछ दिख नहीं रहा है इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है। एंड इट हैज गुड विजिबिलिटी इन डे टाइम, इट हैज गुड विजिबिलिटी इन डे टाइम, तो ये आपके दो पॉइंट्स थे। अगर कभी क्वेश्चन में आता है कि अगर बताओ कि नाइट टाइम में किसकी विजिबिलिटी ज्यादा अच्छी है, तो आप बोलोगे सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट की। अगर डे टाइम में किसकी विजिबिलिटी ज्यादा अच्छी है तो आप बोलोगे बिटुमिनस पेवमेंट की। तो यहां से हमारे पास एक ये आता है कि अगर वो क्वेश्चन में कभी आपसे पूछता है कि अगर दोनों में से किसकी हम अच्छी मान के चले, किसके लिए विजिबिलिटी अच्छी, तो वो हमेशा आपकी होती है कंक्रीट पेवमेंट हैज बेटर लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देन बिटुमिनस पेवमेंट। क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट हैज ओवरऑल better light reflecting characteristics than bituminous pavement। ठीक है, क्लियर समझ में आती है? बिटुमिनस पेवमेंट कि आपकी जो है इसकी लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होगी किससे? बिटुमिनस पेवमेंट से। किसकी? आपके बताना, आपके सीमेंट कंक्रीट की, ठीक है। इज बेटर फ्रॉम लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसके बाद देखो, ये तो हो गई किसकी बात? लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की। जब हम आगे बढ़ेंगे यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं क्या एक आता है आपके पास पेवमेंट अनइवननेस। पेवमेंट अनइवननेस क्या होता है?
पेमेंट अनइवननेस का मतलब होता है जो आप रोड पे अंडुलेशन देखते हो, जब आप कभी कभी गाड़ी चलाते हैं रोड पे, तो आप देखते हैं आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप कूदते हो, आप थोड़ा बहुत, आप क्या है थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे होते रहती है आपकी गाड़ी। अगर आप बाइक चला रहे हो बहुत स्पीड में चला रहे हो तो आप देखोगे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती अंडुलेशन आते हैं। तो उसी अंडुलेशन को हम कैलकुलेट किसमें करते हैं, उस अंडुलेशन को हम कैलकुलेट करते हैं पेमेंट अनइवननेस में, पेमेंट अनइवननेस, पेमेंट अनइवननेस। तो पेमेंट अनइवननेस का मतलब क्या होता है, इट इज कम्युलेटिव वर्टिकल अंडुलेशंस पर हॉरिजॉन्टल यूनिट लेंथ। मतलब समझना कि अगर मैं बात कर रहा हूं 1 किलोमीटर लेंथ की, अगर ये आपका रोड है, ये मैंने बात की 1 किलोमीटर लेंथ की कुछ इस तरीके से, ये टोटल लेंथ इसकी कितनी है 1 किलोमीटर की लेंथ की मैंने बात कर ली, ठीक है। तो इसमें क्या होगा देख रहे हो, मैंने यहाँ पे रोड स्ट्रेट नहीं बनाई है, देखो रोड कुछ नीचे गया कुछ ऊपर आया, कुछ ऊपर नीचे गया कुछ ऊपर आया, कुछ नीचे गया कुछ ऊपर आया, इस तरीके से देख रहे हो। तो इसी को क्या करते हो, इसी को तुम वर्टिकल अंडुलेशन बोलते हो, इसी को क्या बोलते हो, इस पार्ट को क्या बोलते हो, वर्टिकल अंडुलेशन बोल देते हो, अंडुलेशन बोल देते हो। या सेकंड अगर बोल दो राइज एंड फॉल, राइज और फॉल बोल दो, ठीक है। तो इसको क्या होगा कि अगर मान लो ये बहुत ज्यादा है आपके रोड पे तो टायर खराब जल्दी होंगे, टायर में क्या, टायर तो जो खराब होंगे होंगे उसके बाद आपके पेट्रोल का कॉस्ट, आपका वियर एंड टियर बढ़ जाएगा गाड़ी का, या आपका फ्यूल का कॉस्ट ज्यादा, कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ इसका क्या वर्टिकल एंडुलेशन काउंट करते हैं। किस तरीके से देखना, आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होती है जिसका नाम होता है क्या, बम्प इंटीग्रेटर। क्या होता है ना, बम्प इंटीग्रेटर। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो वर्टिकल अंडुलेशन कैलकुलेट करती है। देखो बम्प इंटीग्रेटर मैंने पहले दिन एक चीज बताई थी, गिवन बाय किसने दिया था हमको, याद रखना सी आर। अगर कोई पूछता है सी आर आर आई का रिजल्ट क्या था, तो उसने हमको बम्प इंटीग्रेटर दिया था। तो यहाँ होता क्या है कि आपके पास एक व्हीकल होती है, छोटी सी एक व्हीकल होती है, इसके पीछे एक ऐसा काट लगा रहता है, छोटा सा, बहुत छोटा। इसमें क्या है, जब इसमें एक आपको डायल गेज लगी होगी, ठीक है, यहाँ पे एक डायल गेज लगी होगी। जब आपका ये इस पे चलेगा तो देखो काट क्या है, एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। तो उसमें ये क्या करता है, कम्युलेटिव एडिशन करता है। जैसे देखो इसके लिए 1 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए 3 है, तो एडिशन कैसे होगा, 1 हो गया, फिर 1 + 2, ठीक है, +3, ऐसे ये क्या करेगा, क्यूमुलेटिव एडिशन करते जाएगा। तो उससे हमको क्या है, हमको कुछ वैल्यूज मिलती है। जैसे हमको क्या है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज मिलती है। अगर मैं बात करूं तो पेमेंट अनइवननेस एंड टाइप्स ऑफ सरफेस या पेमेंट बोलो, ठीक है। तो देखो अगर आपकी पेमेंट अनइवननेस की वैल्यू लेस देन 1500 mm पर किलोमीटर है तो आप उसको बोलोगे ये आपकी गुड सरफेस है। आप क्या बोलोगे, ये आपकी गुड सरफेस है। अगर ये वैल्यू आपकी 1500 से 2500 के बीच में आती है mm पर किलोमीटर, तो आप बोलोगे ये सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं, अगर आपकी ये वैल्यू 2500 से लेके 3200 के बीच में आती है, तब मैं क्या बोलूंगा, ये क्या है, ये पुअर है। क्या है, ये स्पेस हमारा क्या है, पुअर है। अगर उससे आगे बात करें ग्रेटर देन 3200 mm किलोमीटर, तो आप बोल दोगे क्या, ये अनकंफर्टेबल है, ये क्या है, अनकंफर्टेबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कि 1 किलोमीटर लेंथ में अंडुलेशन कितना ज्यादा है, 3200 से भी ज्यादा है। कितना है, आप बोल रहे हो 3200 से भी ज्यादा है। मतलब सोच रहे हो अंडुलेशन इतना होने के कारण क्या होगा, या तो वहां पे आपकी व्हीकल्स की वियर एंड टियर ज्यादा होगी, टायर खराब होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि बार बार जब गाड़ी आपकी ऊपर नीचे जा रही है तो टायर वहां पे क्या हो रहा है, आपका टायर रोड के साथ घस रहा है, तो वहां पे आपकी टायर खराब होने के चांसेस ज्यादा है। फ्यूल का कंजम्पशन बढ़ जाएगा क्योंकि आपका एक यूनिफॉर्म फ्लो से गाड़ी नहीं चल रही है। तो ये सब क्या होती है, इसके लिए हम क्या करते हैं, पेमेंट अनइवननेस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जो अगर आपका पुअर आता है तो पुअर के लिए आप क्या बोल देते हो, पुअर बोल दो, या इसको आप बोल दो बैड बोल दो, कुछ भी चलेगा। इसको आप क्या बोल दो, पुअर बोल दो या
बैड भी बोल दोगे, कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा बैड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुअर बोल दो या बैड बोल दो, ठीक है, तो दोनों चलेंगे हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। हम पुअर भी बोल सकते हैं और बैड भी बोल सकते हैं इसको। ये अनकंफर्टेबल, तो इसको पुअर बोलो या बैड बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो ये वाला पार्ट है ना, इसके लिए आप क्या करते हो, इसके लिए आप पैचअप वर्क करते हो, उसके ऊपर एक बिटुमिन की इमल्शन का यूज करते हो। क्या करते हो, ये जो पुअर वाला है इसके लिए आप क्या करते हो, पैचअप वर्क करते हो, और जो अनकंफर्टेबल वाला है इसके लिए आप बोल देते हो कि हमको वापस से कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी रोड की, ये वाली कंस्ट्रक्शन हमको काम में नहीं आने वाली है, ठीक है। तो इसके लिए क्वेश्चन एक ही चीज पूछा जाता है कि बम आपका पेमेंट अनइवननेस कैलकुलेट करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट या apparatus यूज करते हैं उसका नाम क्या होता है, तो बम्प इंटीग्रेटर। नहीं तो आपको पेमेंट अनइवननेस और टाइप्स ऑफ सरफेस की क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेस देन 1500 गुड, 15 से 25 सेटिस्फैक्टरी, 25 से 32 पुअर या बैड, दोनों में से कुछ भी लिख दो, पुअर और बैड। और अगर 3200 से ज्यादा है तो अनकंफर्टेबल, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वापस से रोड की हमको रिकंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, कुछ जगह तुमको क्या मिलेगा 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर, कंफ्यूज नहीं होना। 1500 mm और 150 सेंटीमीटर दोनों सेम चीज है ना भाई। 1 mm इज इक्वल टू 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज निकल के आनी है ना, तो इसी के लिए उसके लिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये हमारे पास आता है कैम्बर। कैम्बर, कैम्बर का मतलब आप लोग जानते होंगे। कैम्बर का मतलब देखो, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास निकल के आता है उसका नाम क्या है, कैम्बर। कैम्बर देखो, कैम्बर का मतलब होता है एक तरीके में हमारे एक वर्ड लैंग्वेज में बोलो क्रॉस स्लोप। क्या, क्रॉस स्लोप और ट्रांसवर्स स्लोप, ट्रांसवर्स स्लोप ऑफ एनी रोड। किसी भी रोड का क्रॉस स्लोप या ट्रांसवर्स स्लोप को हम क्या बोलते हैं, कैम्बर बोलते हैं। देखो अगर मान लो ये रोड है आपका, ठीक है, ये तो ये जो आपका होता है ना, आप क्या करते हो, रोड को किसी इस फॉर्म में बनाते हो। आप रोड को क्या करते हो, कोई इस फॉर्म में बनाते हो। क्यों, क्योंकि क्या होगा कि जब आपकी मान लो रोड पे पानी आ रही है, अभी बारिश हुआ, ठीक है, तो बारिश जब हुआ रोड पे, अगर रोड आपका पूरा स्ट्रेट है, मतलब आपने कोई कैम्बर नहीं दिया है, तो होगा क्या, बारिश वहां पे जमा होते जाएगी। क्या होगा, बारिश वहां पे जमा होते जाएगी, और जब जमा अगर हो रही है पानी, तो कुछ देर बाद क्या होगा, वो अंदर जाना चालू करेगी। जब धीरे धीरे वो अंदर पहुंचे, तो अंदर आपने क्या दिया था, लास्ट आपने लेयर में क्या रखा था, सबग्रेड रखा था। अगर मान लो सबग्रेड तक आपकी पानी पहुंच गई और सबग्रेड में आपने रखा है सॉइल, तो सॉइल क्या होगी, खराब होना चालू होगी। क्यों, क्योंकि वहां पे पानी पहुंच गया। आपको पता है अगर सॉइल लो, उस पर पानी डाल दो ऐसे, तो क्या होगी, सॉइल खराब होना चालू होगी। तो वो क्या है, हमको क्या करना है कि हमारे सबग्रेड लेयर तक पानी नहीं पहुंचना चाहिए, ये पानी पूरा का पूरा यहीं पे ड्रेन ऑफ हो जाना चाहिए। तो देखो, तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, इसी के लिए यहाँ पे हम कैम्बर प्रोवाइड करते हैं कुछ इस फॉर्म में, जो इसका स्लोप होता है n1, ठीक है। देखो ये होता है स्लोप। तो कैम्बर, कैम्बर डिपेंड किस पे करता है, कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, मतलब कैम्बर आपका डिपेंड किस पे करेगा, कैम्बर डिपेंड्स ऑन, कैम्बर डिपेंड्स ऑन, कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला है आपका अमाउंट ऑफ रेनफॉल, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, और दूसरा है आपका टाइप्स ऑफ पेमेंट। क्या है आपका, सेकंड है आपका टाइप्स ऑफ पेमेंट। इन दोनों चीजों पे आपका कैम्बर डिपेंड करता है, किस पे, अमाउंट ऑफ रेनफॉल और टाइप्स ऑफ पेमेंट। कैम्बर की यूज क्या है, कैम्बर की हमको काम किस लिए आती है, याद रखिएगा, टू ड्रेन ऑफ द रेन वाटर, बस बात खत्म। इससे ज्यादा हमको कुछ यूज नहीं आती है, क्या, टू ड्रेन ऑफ द रेन वाटर। तो देखो, तो कैम्बर अगर मैं बात करूं, आपको पता है ये n है, 1 है, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको हम क्राउन बोल देते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्राउन बोले तो एक कैम्बर में हमको क्या फाइंड करना रहता है, हमको ये वाला डिस्टेंस y फाइंड करना होता है। क्या, y फाइंड करना होता है। तो देखो, जब हम अलग अलग टाइप के कैम्बर पढ़ेंगे तो उसमें हम ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो देखो, तो आपके पास जो कैम्बर आते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल है, तो वो जो हम 3 टाइप के बनाते हैं, वो आपके पास क्या क्या है। पहला है आपके पास स्ट्रेट कैम्बर, स्ट्रेट कैम्बर, वो कुछ इस तरीके का होता है। देखो, ये देखो स्ट्रेट दिख रहा है, यहाँ पे कोई आपकी टर्न्स नहीं है, तो
तो इसको आप क्या बोल देते हो, इसको आप बोलते हो स्ट्रेट कैम्बर। हमको फाइंड क्या करना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, हमको फाइंड करना है y, जो यहाँ पे y है। तो देखो कैसे फाइंड करोगे, तो ये आपको पता है, ये वाली पार्ट क्या है पूरी, ये आपको पता है विड्थ ऑफ पेमेंट है। इसको मैं क्या लिख दूं, w लिख सकता हूं। आप बोलोगे हाँ सर। अगर मैं हाफ की बात करूं तो हाफ क्या है, w/2 है। तो आपने बोला कि आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना है y। तो y इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूं, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं तो 1/n इज इक्वल टू, देखो ये एक ट्रायंगल है, y w/2 का एक सिमिलर ट्रायंगल है, और ये वाला पार्ट आपका एक सिमिलर ट्रायंगल है। तो आप ये बोल सकते हो 1/n इज इक्वल टू y/w/2, ऐसा बोल सकते हो। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू w/2, ठीक है, क्योंकि 2 आपका ऊपर चले जाएगा, है कि नहीं, y यहीं पे रहेगा, ये n के साथ नीचे आ जाएगा, w यहाँ पे चले जाएगा, तो y इज इक्वल टू आप बोल सकते हो w/2n। तो ये क्वेश्चन में आपको पूछी जाती है कि अगर आपका स्ट्रेट कैम्बर है तो यहाँ से ग्राउंड से, जो एक क्राउन है, इसका जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, इस पोजीशन से जो क्राउन का डिस्टेंस है, इसलिए मैंने आपको ये बताया क्राउन इस पोजीशन से आपका रोड के जो डाउनवर्ड पोजीशन, रोड के पोजीशन से जो क्राउन का डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, तो y इज इक्वल टू w/2n के बराबर होता है। कहां पे, स्ट्रेट कैम्बर में। सेकंड देखो, जब हम बात करते हैं पैराबोलिक कैम्बर की, जब हम बात करते हैं पैराबोलिक कैम्बर की, देखो यार पैराबोलिक कैम्बर, देखो तो पैराबोलिक की जब आप बात करोगे, सेकंड टाइप आपका पैराबोलिक कैम्बर। देखो तो पैराबोलिक कैम्बर किसी आपका इस टाइप का होता है। पैराबोला कैसा होता है आप देखते हो, तो ये होता है आपका पैराबोलिक कैम्बर, ठीक है। यहाँ पे भी आपको क्या फाइंड करना है, y फाइंड करना है। y फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इसका इक्वेशन लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, हम इक्वेशन लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, इक्वेशन क्या होगा, देखो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर बाय n w, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर बाय n w। तो y है आपका क्या, यहां से लेके ये क्राउन तक का जो भी है आपका डिस्टेंस y है, ये क्या है w/2 है, पहले ही बताया था हाफ विड्थ, और ये क्या है पूरी विड्थ w होगी। ये किसमें बना है आपका 1/n में बना है, ठीक है। इसको निकालने के लिए करते कुछ नहीं है, पहले हम पैराबोला का इक्वेशन क्या करते हैं, y इज इक्वल टू, आपको पता है ax का होता है, उसमें हम क्या करते हैं, पहले a की वैल्यू फाइंड करते हैं। a की वैल्यू आई तो a को क्या करते हैं हम x के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, a को हम x के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें रिप्रेजेंट करने के बाद वहां से हम y की यहाँ पे इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। आपको बाकी चीज नहीं पूछेगा, आपको हो सकता है तो बस ये इक्वेशन पूछेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपके पैराबोलिक और स्ट्रेट। लास्ट वाला आता है आपका कंबाइंड। लास्ट वाला अगर मैं बात करूं तो कंबाइंड कैम्बर, कंबाइंड कैम्बर, लास्ट वाला आता है आपका कंबाइंड कैम्बर। इसमें होता क्या है, इसमें आप स्ट्रेट और पैराबोला दोनों को कंबाइन कर देते हो। तो देखो पहले क्या रहेगा, कुछ पार्ट इधर से स्ट्रेट का आएगा, इधर से दोनों तरफ, और इधर से क्या होगा, ये कैम्बर चले, क्या होगा पैराबोला का। तो ये वाला जो आपका पार्ट है ये किसका है, ये स्ट्रेट कैम्बर का है, ये स्ट्रेट कैम्बर का है, और ये वाला पार्ट किसका है, ये पैराबोलिक कैम्बर का है। तो आप देख रहे हो हमारे पास तीन टाइप के कैम्बर हैं, क्या है, स्ट्रेट, पैराबोलिक और कंबाइंड। अब आप बोलोगे कि सर हम यूज इसको कहां पे करेंगे, तो मैं बोल देता हूं कि जहां पे आप सीमेंट कंक्रीट पेमेंट बनाओगे, जहां, क्योंकि सीमेंट कंक्रीट पेमेंट पे क्या है आप कैम्बर कम देते हो, ठीक है, तो वहां पे आप स्ट्रेट कैम्बर का यूज करोगे। क्यों, क्योंकि लेसर एंगल पे भी आप स्ट्रेट कैम्बर प्रोवाइड कर सकते हो, मगर जहां पे फास्ट मूविंग व्हीकल होगा हम वहां पे स्ट्रेट कैम्बर का नहीं यूज करेंगे। इसका कारण क्या है, देखो आप देख रहे हो स्ट्रेट कैम्बर में एक पॉइंट बन रहा है, एक पॉइंट आ रहा है, जब आपकी गाड़ी मूव हो रही होगी एक लेन पे और उसको किसी दूसरे लेन पे जाना है, तो वहां पे क्या होगा, आपके रोड का क्या होगा, यहाँ पे रोड की ये ऊपर से वियर एंड टियर होते जाएगी। क्यों, क्योंकि रोड ऊपर से क्या हो रही है, जब गाड़ी इधर से इधर आएगी फास्ट में, और यहाँ पे आपका एक शार्प पॉइंट बना है, तो एक गाड़ी को भी अनकंफर्टेबल होगा और रोड भी क्या होगी, वियर एंड टियर होगी। तो इसी के लिए कभी भी जब फास्ट मूविंग व्हीकल जहां पे होगी वहां पे हम पैराबोलिक कैम्बर का यूज करते हैं। पैराबोलिक कैम्बर इज यूज्ड फॉर फास्ट मूविंग व्हीकल, फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए हम क्या यूज करते हैं, पैराबोलिक कैम्बर। और आपको एक फॉर्मूला याद रखना, अभी जब हम आगे ग्रेडियंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि ग्रेडियंट इज इक्वल टू, जो आपका ग्रेडियंट होता है
ग्रेडियंट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कैम्बर हो जाता है। ग्रेडियंट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कैम्बर के बराबर क्या हो जाता है, आपका ग्रेडियंट हो जाता है। तो ये अभी जब आप आगे पढ़ेंगे ग्रेडियंट के बारे में, तो वहां पे मैं आपको ये फॉर्मूले का यूज करना सिखाऊंगा। तो देखो, इसलिए बोला कंक्रीट पेवमेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्ट्रेट कैम्बर, जहां पे कम रहेगा हमारा क्या, जहां पे एंगल हमको कम देना है। देखो कम एंगल दोगे तो ये वाला, देखो ये वाला पॉइंट जो है आपका थोड़ा और शार्प से कम आएगा, नीचे आएगा, सीधी बात है। तो इसी के लिए इसको हम कहां यूज करेंगे, कंक्रीट में, और इसको यूज करेंगे फॉर फास्ट मूविंग व्हीकल्स के लिए। तो यही था आपका कैम्बर का टाइप्स। जो 3 टाइप के आपके पास कैम्बर होते हैं, 3 टाइप्स के, वो यही होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक टेबल आएगा, किसके लिए, कैम्बर के लिए। देखो वहां पे कैम्बर की हमको वैल्यूज क्या क्या मिलती है, ध्यान देना। तो जो टेबल आएगा वहां से हम क्या करेंगे, कैम्बर की वैल्यूज निकालेंगे, कैम्बर की वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। एक सेकंड, चलिए देखो। तो जो टाइप्स ऑफ, एज पर आईआरसी टाइप्स ऑफ पेमेंट, रेनफॉल, हेवी एंड लाइट के हिसाब से हम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, हेवी एंड लाइट के हिसाब से। देखो देखो यहाँ पे किसके हिसाब से बात कर रहे हैं, एज पर आईआरसी के हिसाब से, क्योंकि देखो आईआरसी ने वैल्यू दे दिया, फिर से क्या होगा, ये वैल्यूज हमको याद रखना ही है। यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, टाइप ऑफ पेमेंट, और यहां पे क्या बोलूंगा, कैम्बर। कैम्बर किसके लिए, एक होगा आपका हेवी रेनफॉल और एक होगा आपका लाइट रेनफॉल, एक होगा आपका लाइट रेनफॉल के लिए, ठीक। देखो तो जो फर्स्ट है हमारे पास, ये क्या है, सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट, सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट या थिक बिटुमिनस पेवमेंट। क्या है सेकंड, या यहाँ पे थिक बिटुमिनस पेवमेंट, जो अच्छे वाले बिटुमिन की पेवमेंट की बात करते हो ना, थिक बिटुमिनस पेवमेंट। तो इसके लिए जब आपका रेनफॉल हेवी होगा तो वहां पे हम देंगे कितना, 2%। 2% को एक और तरीके से लिखा जाता है, याद रखना, 1/50। क्लियर है। यहां पे हम देंगे इसके लिए 1.7%। इसको एक और तरीके से लिखो, 1/60 के अप्रॉक्स आपका आता है, ठीक है। ठीक, इसके लिए हो गया, ये हो गया आपका सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट और थिक बिटुमिनस पेवमेंट। सेकंड बात करो थिन बिटुमिनस पेवमेंट की, थिन बिटुमिनस पेवमेंट की, थिन बिटुमिनस पेवमेंट की। तो यहां पे आपके लिए हो जाएगा क्या, 2.5 हो जाएगा, और यहां पे आपके लिए लाइट रेनफॉल में हो जाएगा 2%। 2.5 का आप क्या लिख सकते हो, आपको पता है, 1/40 लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो, वापस से 1/50 लिख सकते हो, ठीक है। देखो इसके बाद जो है थर्ड है आपका वाटर बाउंड मैग्डम या वाटर मिक्स मैग्डम। ये मैंने पहले भी बताया था, ये रोड कैसे बनते हैं, वाटर बाउंड मैग्डम। आप क्या करते हो, डस्ट एग्रीगेट लेते हो, वाटर लेते हो, और उसको आप क्या करते हो, मिक्स करके आप एक लेयर बनाते हो। मैंने पहले दिन बताया था, उसमें आपका वाटर और डस्ट एग्रीगेट एज ए बाइंडिंग मटेरियल आप यूज करते हो, ठीक है। तो वाटर बाउंड मैग्डम, इसके लिए हेवी रेनफॉल में आपका हो जाएगा 3%, और यहां पे आपका हो जाएगा ये 2.5%। लाइट रेनफॉल के लिए 3% को कैसे लिख सकते हो, 1/33, और 2.5 को कैसे लिख सकते हो, 1/40। लास्ट देख लो, उसके बाद एक आता है आपका अर्थन रोड्स या मड रोड्स के लिए, फॉर मड रोड्स या अर्दन रोड्स, मड रोड्स या और अर्दन रोड्स। देखते हो गांव में जो अर्थन इससे बनते हैं, मट्टी से बने हुए रोड्स रहते हैं, देखते हो, उसके लिए बात कर ले। तो यहाँ पे हो जाएगा 4%, जिसको आप बोलते हो 1/25, और यहाँ पे हो जाएगा इसके लिए 3%, जिसको आप बोल देते हो 1/30। क्लियर है। तो यही होता है आपका, ये होते हैं, देखो वैल्यूज 4 के हिसाब से देखो लिखा हूं यहाँ पे, देखो देखो इसके लिए ये वैल्यूज आएगी, इसके लिए ये वाली वैल्यू आएगी, वन बाय 40। ऊपर वाले के लिए ये वैल्यू आएगी, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रही है चीजें। तो ये होता है हमारा, ये होता है हमारी कैम्बर की वैल्यूज। देखो इसको एक तरीके से आप रिलेट कर सकते हो, जो इसके लिए हेवी में होगा, इसके लिए यहाँ पे होगा, इसके लिए यहाँ पे होगा, इसके लिए यहाँ पे होगा, आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते हो। क्लियर है ना, क्लियर है तो बताना। चलो
तो इसके आगे हम क्या देखते हैं, इसके आगे हमने देखा क्या, हमारे कैम्बर की वैल्यूज आपको यहीं से क्वेश्चन पूछी जाती है। हमेशा याद रखना एक चीज कि आपको क्या करेगा, एक तरफ टेबल दे देगा जिसमें टाइप्स ऑफ पेमेंट गिवन रहेंगे और एक तरफ कैम्बर की वैल्यू दे देगा और वहां से सीधा आपको बोलेगा कि मुझे यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करके बताओ। तो यहाँ पे फायदा क्या हुआ समझो मैच द फॉलोइंग से, कि उसने आपको एक क्वेश्चन में ये चारों की वैल्यूज पूछ ली। किसकी किसकी, सॉरी, आपको सीमेंट कंक्रीट की पूछ ली, थिन बिटुमिनस की पूछ ली, वाटर बाउंड मैग्डम की पूछ ली, अर्थन रोड्स की। तो एक क्वेश्चन में उसने क्या किया, उसने चारों की वैल्यूज आपको पूछ ली। तो इससे उसको फायदा क्या हुआ कि वहां पे आपको चारों की याद रखने पड़ेंगे। अगर इस फॉर्म में पूछता है तो भी निकाल सकते हो, अगर इस फॉर्म में बोलता है तो भी निकाल सकते हो। अगर आपको क्राउन पूछता है तो हमने वहां पे फॉर्मूला लिखा है y इज इक्वल टू w/2n, w/2n। तो वहां पे अगर w की वैल्यू मान लो आपको 7 गिवन है तो आप w पुट कर दोगे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू n पुट कर दोगे, वहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? तो अगर इतनी बातें क्लियर है तो हम यहीं पे खत्म करेंगे हमारा लेक्चर, फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।